Today we start Pascal's law. Pascal's law. ठीक है, इसे समझा जाए। एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। इस ओपन सरफेस से H below there is a point, this is P1, and other point also H below, and this is P2. इसकी भी ओपन सरफेस से जो डेप्थ है वो H है। और आपसे ये क्वेश्चन अराइज किया जाए कि व्हाट विल बी P1 एंड P2। P1 क्या होगा? प्रेशर एट दिस पॉइंट। लिक्विड की जो डेंसिटी है इट इज ऑफ रो। तो जैसा आप जानते हैं कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, मैं बात कर रहा हूं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, का आंसर होगा कि H रो एंड G, राइट। फिर मैं पूछूं कि प्रेशर एट P2 पॉइंट क्या होगा? मैं इसको P2 से ही लिख देता हूं। ये भी होगा H रो एंड G। मीन्स P1 और P2 जो प्रेशर है वो इक्वल होंगे। रीजन? तो रीजन है कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड के लिए जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे उस फॉर्मूले में H रो और G इन्वॉल्व हो रहा है। वेयर H हाइट है ओपन सरफेस का उस पॉइंट से जहां पे आपको प्रेशर फाइंड करनी है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड G acceleration due to gravity. So it is very clear, if height of open surface सेम होगा तो वो सारे पॉइंट का प्रेशर भी सेम होगा, है ना। जिन सब पॉइंट से ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड का हाइट सेम होगा उन सभी पॉइंट का प्रेशर भी सेम होगा। मैं बोल सकता हूं इसे एक लाइन में कि सेम लेवल में जो पॉइंट होंगे, पॉइंट्स आर इन द सेम लेवल। सेम लेवल का मीनिंग यही है कि ओपन सरफेस से जो, या बोले कि इस पॉइंट से जो ओपन सरफेस की हाइट है वो इक्वल हो, तो उस सिचुएशन में इन सभी पॉइंट का प्रेशर भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? तो आप देख रहे हैं कि जो हमने ड्राइव करके फॉर्मूले लाए थे उसके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो रहा है कि P1 और P2 का प्रेशर इक्वल होगा। पास्कल्स लॉ भी यही कहता है कि सेम लेवल में ईच पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। अगर ये सारे पॉइंट सेम लेवल में हैं, और सेम लेवल का मीनिंग मैं आपको बता दिया कि ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड से हम लेवल मैच कराएंगे, और ये अगर जो सेम लेवल में है, बिल्कुल आसान तरीके से पूछा जाए, सोचो इस पॉइंट की जो हाइट है वो है ओपन सरफेस से 2 मीटर, इस पॉइंट की भी ओपन सरफेस से 2 मीटर, तो इन दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, ऐसा बोले। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट भी है कि पॉइंट्स lie in the same level having same pressure, ऐसा बोल सकते हैं।
कि उन सभी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा जो सेम लेवल में होंगे, और सेम लेवल का मीनिंग हमें क्लियर हो गया। ठीक है, तो पास्कल्स लॉ कुछ और नहीं है। पास्कल्स लॉ है कि सेम लेवल में उन सारे पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ P1 और P2 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंटेनर का साइज कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, और ये जो अभी आपको बताया जा रहा है वो उस कंडीशन के लिए है व्हेन फ्लूइड इज इन स्टैटिक कंडीशन, रेस्ट में हो, ये मूव नहीं कर रहा है, राइट। चलो कोई कंटेनर का शेप ऐसा बनाते हैं लाइक दिस, और ये लिक्विड है इसमें। देखो आपको क्लैरिटी आ जाए इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बार देखो कंटेनर का शेप कुछ अलग है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ से 2 मीटर नीचे 2 मीटर, और सेम यहाँ से 2 मीटर नीचे 2 मीटर, दिस पॉइंट इज P1 एंड दिस इज P2, या मैं ए बी लिख दूं, P1 P2 पर मैं लिखा था AB। तो किस इसका डेंसिटी रो है, तो PA कितना होगा, H रो एंड G। H बोले तो 2 मीटर, रो जो भी रहा हो इंटू G। PB भी क्या ही लिखा जाएगा, H रो G, H बोले तो 2 मीटर, और जो भी रहा होगा रो एंड G, मीन्स PA और PB क्या ही होगा, तो लिखेंगे कि PA इज इक्वल टू PB, राइट। तो हमें इस बात को भी समझना है, ठीक है। तो पास्कल्स लॉ आप लिख लेना आराम से नोट्स में कि फ्लूइड में जो पॉइंट सेम लेवल में होते हैं उनका प्रेशर सेम होता है, ठीक है, वॉट एवर बी इट्स शेप ऑफ कंटेनर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और भी बात करें तो किसी एक पॉइंट पे अगर प्रेशर वेरी कर रहा तो जितना से इस पॉइंट पे प्रेशर वेरी किया है ना, ये वेरिएशन ईच पॉइंट पे सेम होगा विदाउट एनी डिमिनिशिंग। ये जो प्रेशर है वो डिमिनिश नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे अगर जो आप चेंज करते हैं तो हर एक पॉइंट पे चेंज सेम होगा, ठीक है। खैर ये बात करेंगे अभी। तो अभी तो आप मोटे तौर पे ये समझिए कि सेम लेवल के सारे पॉइंट पे प्रेशर सेम होते हैं, राइट। हाँ, लेवल का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर दिया हूं कि ओपन सरफेस से, जिसके लिए भी निकाले, इस लिक्विड की बात करते हैं, इस लिक्विड के ओपन सरफेस से हम लेवल मैच कराएंगे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं। और मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, दिस इज द प्रेशर ओनली ड्यू टू लिक्विड, ओके। अब थोड़ी सी आगे बात करते हैं। चलिए अब इसी पे बेस्ड एक इसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। तो मैं बात करता हूँ हाइड्रोलिक लिफ्ट का, ठीक है। आइए,
सोचिए कंटेनर है इस शेप का जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, लाइक दिस लिक्विड है, ठीक है। और ये जो दोनों आर्म है इसके, इनका एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है जैसा कि देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया है, दिस एरिया, this one is small a, and this area is of capital A. बड़ा है तो मैं कैपिटल ए से, और छोटा एरिया है तो स्मॉल ए से। अब देखिए इसमें लिक्विड भरा हुआ है, जैसा मैंने दिखा है इसमें लिक्विड भरा हुआ है, सारे लिक्विड है, सेमी लिक्विड है। तो अभी जैसा हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं सेम लेवल की बात करूंगा, अगर मैं इस पॉइंट पे पूछ लूं और दिस इज P1 एंड इसी लेवल में दूसरे आर्म में एक पॉइंट है P2, तो इट इज वेरी क्लियर कि प्रेशर एट P1 इज इक्वल टू प्रेशर एट P2। कैसे? तो पास्कल्स लॉ कि सेम लेवल में, देखो आपको क्लियरिटी आ जाए, अगर ये h हाइट पे है और ये भी h हाइट है, तो इट इज वेरी क्लियर कि जो P1 होगा वही P2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका कैसे हम यूज करते हैं। अगर मैं राइट साइड में एक कार रखते हैं, जिसका मास है कैपिटल ए, लेफ्ट हैंड साइड में इसे एक स्मॉल मास से बैलेंस किया जा सकता है। कैसे? वो थोड़ा देखना। इस साइड में एक स्मॉल मास रखते हैं, अब होगा क्या, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, बट चीजें थोड़ा समझिएगा। अगर मैं लेवल की बात करूं, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, तो पहले थोड़ा सा सोचिएगा, इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस मास फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, दिस वन इज व्हाट, mg, और इसमें इसको लिखता हूं F2, इस फोर्स को जो लग रहा है। अब क्या होगा, यहां भी लगेगा, दिस वन इज स्मॉल mg, और इसको मैं लिखता हूं F1 फोर्स। तो ये लिक्विड भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ओके, लिक्विड भी फोर्स लगाएंगे। तो अब मैं बात कर लेता हूं कि यहां पर प्रेशर क्या होगा। तो प्रेशर होगा F1, तो मैं तो ऐसा लिखता हूं कि यहाँ पर का जो प्रेशर है, इस पॉइंट का प्रेशर, मैं इसको थोड़ी देर के लिए गौर कर देता हूँ, हटा देता हूँ, और मैं इस पॉइंट पे ही चला जाता हूँ डायरेक्टली। जो P1 वहां लिखा था ना, मैं P1 को लिखता हूँ कि यहाँ का प्रेशर, ठीक है। वो समझाने के लिए मैंने सेम लेवल की बात की थी। अब मैं लेवल को यहाँ रखता हूँ, इसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ P2 और यहाँ लिखता हूँ P1। तो P1 क्या होगा, तो P1 जो भी हो, अगर P1 और P2 सेम लेवल में है, तो जो P1 होगा वही P2। कैसे? अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, ये सेम लेवल में है। अगर ये सेम लेवल में है तो इट इज वेरी क्लियर कि जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। किसी और भी पॉइंट लेते हैं, कोई इसमें दिक्कत, आप यही रखो ना, नॉट अ प्रॉब्लम, आप यही रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो प्रोसेक्शन है वो पूरे नीचे आने वाली, पूरे एरिया प्रोसेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो mg है, यहाँ जो इस पे फोर्स लग रहा हो वो स्मॉल mg है। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, जो भी हो, तो जो प्रेशर होगा यहाँ पे वही प्रेशर होगा यहाँ पे, राइट। इस तरह थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो जो प्रेशर यहाँ होगा सेम लेवल में, वही प्रेशर यहाँ होगा। तो ये तो क्लियर है कि जितना P1 होगा उतना ही P2, राइट।
अब P1 आप कैसे निकालोगे? तो P1 होगा, देखो ना, P1 इज इक्वल टू, मैं यहां अलग पहले लिख देता हूं, P1 इज इक्वल टू प्रेशर, फोर्स कितना लग रहा है बोलो, F1 अपॉन एरिया पर सेक्शन ए, और इसको लिखें स्मॉल mg अपॉन एरिया पर सेक्शन ई, राइट। और P2 क्या होगा? तो आंसर है कि F2 अपॉन ए, एंड आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल M G अपॉन ए। अब यहां से लिख सकते हो कि क्योंकि P1 इज इक्वल टू P2 था, तो F1 बाय ए इज इक्वल टू F2 बाय ए। अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि F1 इज इक्वल टू F2 अपॉन ए इंटू ए, ठीक है। या दूसरे तरीके से आप जैसे चाहें, F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन ए इंटू ए, देखो। तो यहां से आप क्या देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जितनी कम होगी, ए की वैल्यू जितनी कम होगी, F2 की वैल्यू उतनी ज्यादा, और इसी का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कि एक छोटा सा, देखो मैं बात कर रही कि एग्जाम्पल भी ले लेंगे, मैं ये चाह रहा हूं कि एक छोटा सा एफर्ट लगाऊं और हम एक ग्रेटर एफर्ट को बैलेंस कर सकें। मैं यहाँ एक स्मॉल मास रखूं तो उसके चलते कम फोर्स रहेगा, और एक हैवी मास को मैं लिफ्ट कर सकूं इस डिवाइस के थ्रू। तो यहाँ भी देखो, ध्यान से देखिएगा एक्सप्रेशन को, ये क्या शो कर रहा है कि ए जितना कम होगा F2 उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और भी क्लैरिटी के लिए देखो, आपको हो सकता है इसमें दिक्कत आ रही हो, मैं एक एग्जांपल भी ले लूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। अभी इसको रहने देते हैं, इसी को दूसरे टर्म में लिख देते हैं। F1 के प्लेस पे मैं क्या लिख दूं? F1 के प्लेस पे मैं लिखता हूं mg इज इक्वल टू क्या, यहाँ से mg अपॉन, पूरे लिखता हूँ mg अपॉन ए, और ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ mg अपॉन ए। तो यहां से देखो, जी से जी कैंसिल, स्मॉल m इज इक्वल टू, ऐसे देखो ना, जो कैपिटल M है वो हो जाएगा m a अपॉन ए। राइट हैंड साइड में स्मॉल m है, लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल M को वो बैलेंस कर लेगा। जहाँ आप कार वॉश कराने जाते हैं वहां भी ऐसा ही होता है, एक छोटा सा एफर्ट लगा के हैवी लोड को लिफ्ट अप कर दिया जाता है। आप देखे होंगे जहाँ कार वॉश होती है ना, कार को आप जब वॉशिंग के लिए ले जाते हो, है ना, सर्विसिंग में जब जाती है तो इसको वॉश करता है, तो उसके लिए एक पेड़ जैसा बना होगा, वहां बोलेगा कि कार को ले जाके पार्क करो, और उसके बाद वो बटन दबाएगा, एक छोटा सा एफर्ट लगाएगा और हैवी लोड ऊपर चला जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सोचिए कि जो स्मॉल ए है इट इज ऑफ 50, चलो मैं ऐसा लिखता हूँ आसान होगा, और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ज्यादा कम हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो बड़ा वाला है इट इज ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कार का जो मास है वो है 2000 kg। तो अब पूछा जा रहा है कि आपको कितना मास लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़े कि ये बैलेंस हो जाए। तो फॉर्मूला लगाओ, आपने क्या सीखा कि
अपने इस फार्मूले से, फार्मूला क्या लिखा कि m अपॉन a इज इक्वल टू, हाँ बाय, ठीक है, स्मॉल m अपॉन a, कैपिटल M अपॉन a, ये लिखा था ना, अपॉन स्मॉल m अपॉन a, जी तो दोनों साइड था। अब मुझे स्मॉल m की वैल्यू चाहिए थी, कोई बात नहीं, अरेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैपिटल M 2000 लिख दो, स्मॉल m कितना, सॉरी कैपिटल 1 m, स्मॉल a कितना है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, इसे मीटर में चेंज कर लेंगे। तो थोड़ा शॉर्ट करके मैं यहाँ लिखता हूँ कि स्मॉल m इज इक्वल टू 2000 kg इंटू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इसको मीटर में करेंगे, 10 पावर माइनस ऑफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो स्मॉल m आ जाएगा यहाँ से आपको, यहाँ से कितना आ गया 2 और 2 यहाँ से, यानी कि 20 kg, कुछ चेक कर लेना एक बार, 20 kg लोड से आप 2000 kg को लिफ्ट अप कर सकते हैं, ऐसा अरेंजमेंट आपके पास होगा तो, ठीक है। हमने जो यहाँ पे थ्योरी यूज किए हैं वो क्या है कि सेम लेवल में प्रेशर सेम होता है, तो अगर, और ये भी कि अगर आप यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे तो ये वेरिएशन पूरे में जाएगी, जितना से अगर जो आपने यहाँ पर प्रेशर वेरी किया है P1 से, तो P1 यहाँ भी वेरी होगा, यहाँ भी वेरी होगा, यहाँ भी वेरी होगा, तो क्लियर है ना, यानी कि यहाँ P1 है तो ये वेरी यहाँ भी P1 के बराबर होगा, इसलिए P1 और P2 बराबर है। मैं लिख दूं कि यहाँ का प्रेशर P2 है, यहाँ P1 है, तो P1 और P2 बराबर होगा, ठीक है। और इस थ्योरी के बेसिस पे हमने कैलकुलेट कर लिए कि जो छोटा सा मास हमें रखना पड़ेगा वो 20 kg का है और वो 2000 kg को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक में भी ऐसा ही कुछ यूज किया जाता है, ताकि एक छोटे से इफोर्ट से हम आसानी से ग्रेटर इफोर्ट को बैलेंस कर सके, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं और मैं आपको ले चलता हूं कुछ अलग टॉपिक की तरफ। अभी जो हम लोग प्रेशर की बात कर रहे थे, तो यहाँ देखना, ये कोई ठीक है, और इस लिक्विड में मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से H बिलो एक पॉइंट है P1, तो बताइए इसकी डेंसिटी रो है, तो P1 क्या होगा, प्रेशर एट P1 क्या होगा, तो आप बोलते हैं कि सर ये होगा H रो G, दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू H height of liquid, H height of liquid, इस चीज को क्लियर रखो, ये प्रेशर है ओनली ड्यू टू लिक्विड। बट मैं पूछूं कि यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल क्या होगा, यही होगा, मैं ऐसा ही बोलूंगा या आप भी ऐसा बोलोगे, बट थोड़ा ध्यान से देखें तो मैं इसे लिखा भी हूं, लिखा जाता है कि इट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड,
मीन्स इसके ऊपर कुछ और चीजें होती तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता, हाँ या ना। जैसे कोई पर्सन है, ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, एक पर्सन है, ये अपने सर पे एक कंटेनर बॉक्स बन रखा हुआ B1, तो इस पे जो लोड होगा ड्यू टू B1 होगा। अगर कोई इसके ऊपर, सोचो मैं लिखता हूं, मैं ऐसा लिखता हूं कि 1 kg, किसी ने इसके ऊपर एक और रख दिया 2 kg, अब इसके ऊपर लोड कितना होगा ड्यू टू 3 kg। क्यों, इसके ऊपर तो 1 kg है, नहीं इसके ऊपर और 2 kg है, तो इस पे लोड हो जाएगा 3 kg। कोई और रखा जाता, मैं एक और रख देता हूं बॉक्स, इट इज ऑफ ऑल्सो 3 kg, तो कितना हो जाएगा, अब टोटल इस पे 5 kg का लोड हो जाएगा। जितना ज्यादा इसके ऊपर एक एक बॉक्स बढ़ाते जाएंगे, इसके ऊपर लोड भी बढ़ता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही यहां भी बारीकी से देखें तो P1 पे H हाइट तक तो लिक्विड है, इट इज राइट, बट इसके ऊपर क्या है, गैसेस का लेयर, जिसको एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर कुछ हाइट तक गैसेस के लेयर हैं, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मींस इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो गैसेस मॉलिक्यूल का भी कुछ ना कुछ तो मास होता है, तो उसका भी mg लगेगा, मींस उसके कारण भी प्रेशर होगा। तो प्रेशर ड्यू टू गैसेस अराउंड द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के अराउंड जो गैसेस हैं उनका एक लेयर है, तो उसके कारण जो प्रेशर होता है उसे बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऐसा बोल सकते हैं, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर मींस व्हाट, अ लेयर ऑफ गैसेस above the earth surface, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि P1 पे कितना प्रेशर होगा टोटल। अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो आप लिखोगे कि P टोटल P1, यानी कि P1 पे टोटल, है ना, मैं ऐसा लिखता हूं इसको, P1 पे कितना टोटल, तो आंसर होगा कि H रो G प्लस, क्यों किया, क्योंकि H रो G is the pressure at P1 only due to H height of liquid, बट बात यहां ही सिर्फ फिनिश नहीं होती, इसके ऊपर भी कुछ है, क्या है, एटमॉस्फेयर। सो अगर मुझसे कोई टोटल प्रेशर पूछ ले कि P1 पे क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि प्रेशर ड्यू टू H height of liquid प्लस प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं इसमें ऐड करूंगा P एटमॉस्फेरिक, इसे बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसे जब कैलकुलेट किया गया एट द सी लेवल, एट द सी लेवल, एट द सी लेवल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना 101325 पास्कल के बराबर, ठीक है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, अभी तो आप याद रखो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट द सी लेवल, इट इज ऑफ 101325 पास्कल, ठीक है। तो मुझसे कोई टोटल प्रेशर पूछेगा तो मैं क्या लिखूंगा, H रो G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ आ गया। बट जनरली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो हर एक जगह होंगे, कुछ नहीं है इसके ऊपर, ये पर्सन सिर्फ खड़ा है, तो
अभी मैं पूछूं इस पे कितना लोड है या कितना प्रेशर है, तो बोलेगा अभी तो मेरे पास कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी लोड नहीं है। क्यों ऐसा बोल रहा है? तो इसलिए बोल रहा है, देखो एक्चुअल में अगर मैं इससे पूछूं कि अभी तुम्हारे ऊपर कितना लोड है, बोलेगा अभी मेरे ऊपर कोई लोड नहीं है, बट रियली में इसके ऊपर लोड है। किस चीज का लोड है? तो एटमॉस्फेयर का लोड है। इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, इसके ऊपर क्या ही है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का लोड है, तो उसके कारण प्रेशर भी होगा, राइट। तो मैं भी पूछता कि इस पर टोटल लोड क्या है, तो 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg प्लस एटमॉस्फेयर। बट ये तो हमेशा ही होता है, तो इसको कंसिडर भी नहीं करते हैं जब तक हमें बोला नहीं जाए, ठीक है। हमें लोड कितना इसके ऊपर लोड है तो हम यही बता देते हैं, ठीक है। बट रियली में मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा तो टोटल हमें बताना पड़ेगा। मीन्स अभी भी मेरे ऊपर पूछा जाए क्या आपके पास ऊपर कोई प्रेशर है, बोला यस ड्यू टू एटमॉस्फेयर। कोई लोड है, हाँ ड्यू टू एटमॉस्फेयर। मैं एक और चीज मैं इस पे रख लेता हूँ, तो ड्यू टू दिस स्केच पेन प्लस ड्यू टू एटमॉस्फेयर, टोटल, राइट। हाँ तो आप समझ गए होंगे। मीन्स अगर टोटल प्रेशर पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा कि दिस लिक्विड एंड ड्यू टू एटमॉस्फेयर। एक और वर्ड यूज किया जाता है कि जो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड नहीं करूं और इस पॉइंट का प्रेशर बताऊं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हर एक जगह है, तो उसे बोलते हैं गॉस प्रेशर या गैस प्रेशर, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं गॉस प्रेशर। ये क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, या बोले कि नॉट इंक्लूडेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, बोले तो यहाँ क्या HOG, ऐसा भी लिख सकते हैं, नॉट इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉट इंक्लूडिंग क्या, P एटमॉस्फेरिक। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्लूड नहीं करता हूं तो ये जो इस पॉइंट का प्रेशर होगा उसे गॉस प्रेशर बोलेंगे, और जो डिवाइस होते हैं वो गॉस प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। तो गॉस प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड नहीं किया गया है, और यही मैं बोलूं टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, तो ये हो जाएगा P गॉस, गॉस प्रेशर प्लस में P एटमॉस्फेरिक, ये हो जाएगा टोटल, राइट। कुछ कुछ समझ आ रहा है? बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप कि एक फार्मूला टाइप का बना सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं रफ करता हूँ, इस स्पेस को, और आप ध्यान देना कि मैं कहाँ कहाँ कैसे लिख रहा हूँ। इसको भी रफ कर देते हैं, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि P टोटल इज इक्वल टू P गॉस प्रेशर प्लस में P एटमॉस्फेरिक, ठीक है ना। यानी कि P टोटल हो गया, आप ऐसे लिख सकते हैं। और ड्यू टू लिक्विड की बात करें तो HROG, और प्लस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या जो भी आ रहा हो 101325 वाला। तो गॉस प्रेशर टोटल माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको सिर्फ गॉस प्रेशर बताना है तो जो टोटल आ रहा है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो। टोटल प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाएगा, और सिर्फ गॉस प्रेशर बोलेंगे, मींस ओनली प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, राइट। तो इस छोटी सी बात को हमें ध्यान देना है। चलिए, आई होप आप ये चीज समझे होंगे।
अब एक और छोटी सी चीज पढ़ देते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कैसे करते हैं। हम इस पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये मैं आपको ले चलता हूँ एक डिवाइस जिससे हम ये प्रेशर मेजर करते हैं, कॉल्ड बैरोमीटर। तो मैं आपको बताता हूँ बैरोमीटर के बारे में। इसको रख कर दिया जाए। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। इसमें भी पास्कल्स लॉ का रोल होगा। एक कंटेनर है लाइक दिस, ठीक है, और इसमें लिक्विड भरा है, ठीक है। हमने किए क्या है कि एक ट्यूब है लाइक दिस, इस ट्यूब में Hg यानी मरकरी भर लिया गया है। पूरे में फिल कर लेते हैं, पूरा भर लिया, जैसे Hg ये फिल कर लिया गया है। ठीक है, और अब क्या किए कि इसको मैं इन्वर्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, और इसके नीचे मैंने नीचे सोचो मैंने हाथ लगा दिए जिससे ये जो लिक्विड था भरा हुआ वो गिरेगा नहीं, इसको इन्वर्ट करके, ठीक है। तो मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, और इन्वर्ट करने मैंने बस ऐसे हाथ लगा दिया ताकि ये जो लिक्विड है वो नीचे नहीं गिरे, राइट। अब क्या किया गया है, ये लिक्विड कौन सा है, Hg है, इसमें Hg भरा गया है ना, इट इज Hg, यही है Hg। अब इसको इन्वर्ट करके मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी Hg भरा हुआ है, इसलिए मैंने कलर सेम रखा, राइट। अब मैंने चलो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो कंटेनर का कलर है वो अलग कर लेते हैं, सेम रखने दें। ये कंटेनर है, वही वाला कंटेनर जिसमें ये भरा गया था, और इसमें क्या भरा हुआ है, मैंने इस नीचे से हाथ लगा दिया था ना ताकि ये गिरे नहीं, ठीक है। इसमें पूरे में वही Hg है, कलर चेंज होने से घबराने का नहीं कि ये अलग नहीं है, वही है, यही वाला Hg इसमें पूरे में। अब मैंने क्या किया, जेंटली धीरे धीरे करके यहां से हाथ को हटा लिया। प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या किया कि ये जो हमने अभी स्टॉप कर रखा था इसे धीरे धीरे हटा लिया। हटाएंगे, देखो यहां से जब मैं इसे हटाऊंगा तो अब इसकी जो चीजें है ना थोड़ी सी बदल जाएगी, और वो क्या होगी, थोड़ा सा ध्यान से समझना कि ये जो लेवल है ऊपर का वो कम हो जाएगा, थोड़ी सी लेवल कम हो जाता है, यानी कि चलो कलर में से कर दिया, ये जो लिक्विड भरा है रेड अलग नहीं है, एक ही है सब, इसमें जो अब लेवल है वो थोड़े कम हो गए। मीन्स यहाँ क्या है, तो यहाँ एयर भी नहीं है, इट इज वैक्यूम। इस प्लेस में क्या है, वैक्यूम, राइट। यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ओके। अब मैं आपसे पूछता हूं
इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ए, इस पॉइंट को नाम दे दूं बी, तो ये जो दोनों पॉइंट है वो सेम लेवल में है, राइट। ये जो दोनों पॉइंट हैं वो सेम लेवल में है, और अगर ये सेम लेवल में है देन इट इज 100% ट्रू कि जो प्रेशर बी का होगा वही ए का होगा। मीन्स बोले तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, राइट। पी ए इज इक्वल टू पी बी। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोले? पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग सेम लेवल में सभी पॉइंट का प्रेशर सेम होता है और B and A are in same level, so pressure at B will be equal to pressure at A. Clear? Okay. तो जो B पे प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, B के ऊपर क्या है? तो मेरा आंसर होगा कि इसके ऊपर क्या है, बताओ, आप ही सोचो, आप ही सोच के बताओ कि इसके ऊपर क्या है। इसके ऊपर है एटमॉस्फेयर। तो यहां जो प्रेशर होगा इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ओके, मैं समझ गया कि जो पीबी है ड्यू टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। ए पे कितना प्रेशर होगा, क्या ए के ऊपर भी एटमॉस्फेयर है? तो आंसर है नो। ए के ऊपर तो एच हाइट तक ये एच जी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एच जी भरा हुआ है। और ये जो हाइट है, ये हाइट प्रैक्टिकली आ जाती है 760 सेंटीमीटर, सॉरी एमएम सॉरी एमएम, या बोले 76 सेंटीमीटर, या बोले एक ही चीज है 0.76 मीटर। प्रैक्टिकली ये हाइट इतनी आती है। ओके, हमें तो हाइट पता हो गया। और ये जो मरकरी है Hg है, इसकी जो डेंसिटी है, मैं थोड़ा इस तरफ आ रहा हूं, डेंसिटी ऑफ दिस Hg ये होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। दिख रहा है या नहीं दिख रहा? चलो दिख रहा है, 13600 kg पर मीटर क्यूब, इतनी इसकी डेंसिटी होती है। चलिए, तो अब मैं ये बता सकता हूं कि A का प्रेशर क्या हो। ए पे जो प्रेशर है ओनली ड्यू टू एच हाइट ऑफ लिक्विड, क्या इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है? तो आंसर नहीं, इसके ऊपर तो वैक्यूम है, यानी कोई प्रेशर नहीं है। तो मैं अगर जो पीए की बात कर लूं यहीं पे, तो लिखूंगा एच रो जी। एच कितना, तो अभी तो बताया कि एसआई में लिखूं तो 0.76 मीटर, रो 13600 और जी जो 9.8 है। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे, दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ दिख रहा होगा, ठीक है, मैं और क्लियर लिख देता हूँ। ये थोड़ा, ये लिखा हुआ है 0.76 इंटू 13600 इंटू 9.8। जब इसे सॉल्व करोगे, है ना, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके आ जाता है अबाउट 101325 पास्कल। ठीक है, तो आप ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताया कि एच जो कैलकुलेट करते हैं तो 0.76 मीटर आती है, इसकी वैल्यू रख दिया, डेंसिटी रख दी, जी की वैल्यू रख दिया, तो सोल्व करके 101325 पास्कल आ गया। तो पीए के प्लेस पे लिख सकते हैं कि 101325
3.25 पास्कल, और ये इक्वल होगा पीबी के, और पीबी है क्या बताओ, 101,325 पास्कल। पीबी कुछ और नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमने बैरोमीटर के हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड कर लिया, और वो आया है 101,325 पास्कल। यह है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो हमने पढ़ रहे हैं डिवाइस, तो बैरोमीटर एक डिवाइस है जिससे आप प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। तो सी लेवल पे ये जो प्रेशर आती है वो इतनी आ रही है, और भी जहां भी जाना है आप और ऊपर जाओगे तो इसमें जो वेरिएशन आएंगे उससे आप आसानी से मेजर कर लोगे, राइट, कि उस पॉइंट का प्रेशर क्या है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो इट इज वेरी क्लियर, सरफेस, ग्राउंड सरफेस, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे जितने हाइट पे, तो एटमॉस्फेयर का जो लेयर है वो कम होता चला जाएगा, तो प्रेशर भी कम होता चला जाता है ऊपर जाने पे, तो ये जो लेवल है वो भी आपको कम होते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आपने समझे होंगे बैरोमीटर, और कैसे इससे हम प्रेशर मेजर कर लेते हैं, ये तरीका भी आपने समझा होगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछ लें कि इसमें Hg क्यों भरा गया, ये तो महंगा भी होता है, कोई और लिक्विड क्यों नहीं। तो अब मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ कि आप थोड़ा सोच के बताइएगा मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको इंक्लूड करूंगा कि इसमें Hg ही क्यों भरा गया है। ठीक है, तो सभी लोगों को मैं एक जो होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लाइव क्लास में बताएंगे, क्लियर, और मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जो लोग ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि इसमें हम Hg ही क्यों भरते हैं, कोई और लिक्विड क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं भरते, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ इसमें पानी क्यों नहीं भरते, Hg क्यों भरते हैं, राइट। चलिए, तो आपने बैरोमीटर को समझा, अब मैं आपको एक दो होमवर्क देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मैं क्वेश्चन आपको समझा दूं कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, इसमें एक साइड में जो पिस्टन है इसके ऊपर कितना मास रखें, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है, कि दूसरे साइड में 5000 केजी मास को वो लिफ्ट करके बैलेंस रख सके, जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन है 1/2 मीटर, राइट। जो लिक्विड भरा गया उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 0.8, तो आप मुझे बताइए कि ये कितने मास रखने होंगे उस ग्रेटर मास 5000 केजी को बैलेंस करने के लिए, राइट। तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे सेंड करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।